तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। परिवादिनी पीडब्ल्यू ठारा ने संबंधित थाने में एक शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 14/4/2010 को लगभग 1:30 PM बजे 4 व्यक्तियों ने दरवाजे की बेल बजाई। जब उसके नौकर PW8 ने दरवाजा खोला तो वे चारों व्यक्ति बलपूर्वक घर में घुस आए। उनके हाथ में देशी पिस्तौल थी। उन्होंने उसके परिवादिनी और उसके नौकर के हाथ पैर बांध दिए और जान से मारने की धमकी देकर घर में रखे सोने और चांदी के आभूषण तथा रुपए लूटकर भाग गए। उक्त शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अन्वेषणोपरांत कुल 5 अभियुक्तों जय हिंद, आरिफ, सुलेमान, मनोज और कल्लू को अभियोजित किया गया। 3 अभियुक्तों जय हिंद, आरिफ और सुलेमान को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 394, 397 तथा जय हिंद और आरिफ को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) ख के अंतर्गत भी दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया, जिनकी अपील पहले उच्च न्यायालय एवं बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी निरस्त कर दी। अपीलार्थी मनोज को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत तथा अपीलार्थी कल्लू को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के अंतर्गत अभियोजित व विचारण न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध व दंडित किया गया, जिनकी अपील उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी। अतः अपीलार्थी गण ने अलग अलग उच्चतम न्यायालय में उपर्युक्त अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी मनोज के विरुद्ध मुख्य अभियोग यह था कि चुराए गए आभूषण उसे बेचे गए थे और यह जानते हुए भी कि वे आभूषण चोरी के हैं, उसने उन्हें क्रय किया जो उसके पास से जब्त किए गए और जब्ती मेमो पर गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए। मनोज को 9/5/2010 को गिरफ्तार किया गया। अपीलार्थी कल्लू पहले परिवादिनी का ड्राइवर था। उस पर यह आरोप था कि उसने जय हिंद, आरिफ और सुलेमान को यह जानकारी दी थी कि परिवादिनी के घर में काफ़ी कीमती आभूषण एवं रुपए हैं और इस प्रकार लूट के अपराध का षड्यंत्र रचा। लूट के समय दोनों अपीलार्थी घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। विचारण न्यायालय ने मनोज को केवल 2 साक्ष्यों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं चूक दंड सहित 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया। पहला, उसके पास से आभूषण की जब्ती एवं दूसरा, उक्त आभूषणों का परिवादिनी द्वारा अपने आभूषण के रूप में पहचान। विचारण न्यायालय ने दोष सिद्धि के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत उपधारणा की। कल्लू के विरुद्ध ये साक्ष्य थी कि अन्य दोष सिद्ध अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया था कि कल्लू ने
उसे सूचना दी थी कि लूट के धन में 3,000 रुपए कल्लू को दिए गए थे, जो उसके पास से जब्त किए गए थे। उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी मनोज एवं कल्लू की उपर्युक्त धाराओं में दोष सिद्धि एवं दंडादेश विधिपूर्ण है। निर्णय 1। अपीलार्थी मनोज की अपराध में संलिप्तता सह अभियुक्त जय हिंद और सुलेमान द्वारा किया गया प्रकटन है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि चुराई गई संपत्ति आभूषण उन्होंने मनोज को बेची थी, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अंतर्गत जब्ती को अग्रसर किया। इसी प्रकार कल्लू को दोष सिद्ध करने में भी अवर न्यायालयों ने स्वयं कल्लू और सह अभियुक्त जय हिंद की इस संस्वीकृति कथन को आधार बनाया कि चोरी किए गए धन में से 3,000 रुपए कल्लू को दिए गए, जिसे उसने स्वीकार किया था। कल्लू के पास से 3,000 रुपए और एक पिस्तौल के साथ 3 कारतूस भी जब्त किए गए थे। किसी अभियुक्त और अन्य सह अभियुक्त की संस्वीकृति मात्र विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होती है, जब तक कि उनके समर्थन में अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य न हो। विशेषकर तब जब जब्ती मेमो के साक्षीगण PW 5, 6, 11 और 16 पक्षद्रोही हो गए हों। विराम।